ओम नमो नारायण। आज हम लेकर हाजिर हैं मासिक राशिफल वर्ष 2024 का मार्च का महीना। आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम कैसा रहेगा, हर एक पॉइंट पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। सर्वप्रथम तो आपको यह जानकारी यहां पर हम देंगे कि कौन सी तारीख को कौन से ग्रह हमारे राशि परिवर्तन करेंगे। इस महीने आप मार्च के महीने में कौन कौन सी तारीख को कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे हमारे जीवन में हम इस महीना जो होगा ना मार्च का, इस महीने में बड़ा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि 7 मार्च की वो डेट होगी जब बुध महाराज आपके सप्तम भाव को छोड़कर और अष्टम भाव में आ जाएंगे। कौन सी तारीख को, ध्यान दीजिएगा, 7 मार्च को। 7 ही मार्च को सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव से निकलकर और आपके सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे। 15 मार्च को सूर्यदेव भगवान आपके ठीक सप्तम भाव को छोड़कर अष्टम भाव में आ जाएंगे और उसी के साथ ही साथ में मंगल देव ये भी 15 मार्च को आपके सप्तम भाव से आपके छठे भाव से निकलकर और आपके सप्तम भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे। ये 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन इस महीने होगा। सूर्य भगवान का तो हर महीने होता है, बुध का और शुक्र का भी लगभग हर ही महीने होता है। तो कहीं ना कहीं यह मंगल देव का राशि गोचर शनि और मंगल देव और शनि देव की युति भी बनेगी, राहु और बुध की भी युति बनेगी, राहु और सूर्य की भी युति बनेगी। तो बड़ा ही डिफरेंस ये महीना जो है बड़ा ही हर महीने से थोड़ा अलग होगा। तो हम एक एक पॉइंट पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपका एनालाइज कुंडली का विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से दिया जाएगा। चलिए आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ पर समझेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस महीने, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर सही है तो सब कुछ सही है। तो पहला सुख निरोगी काया बताया गया है। तो देखिए, आपके सबसे पहले हम नजर डालेंगे आपके लग्नेश सूर्यदेव भगवान की ओर। तो सूर्यदेव भगवान कहाँ पर विराजमान है? अभी आपके सप्तम भाव पर विराजमान है, सप्तम भाव पर हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि पति या पत्नी में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य, या आपकी पत्नी का स्वास्थ्य या आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं हो सकता है 19-20 चल रहा हो, थोड़ा बहुत हो सकता है खराब चल रहा हो, एक लोगों का हो सकता है। यहाँ पर इस महीने आपका रोमांच, आपको घूमने का भी बड़ा अवसर प्राप्त हुआ होगा। पति पत्नी का कहीं ना कहीं ट्रेवलिंग हुई होगी, थोड़ी बहुत जर्नी यात्रा भी हुई होगी, कहीं मतलब कहने का मतलब है कि मनोरंजन टाइप का ये महीना आपके लिए जो फरवरी का कटा होगा ये कटा होगा। अच्छा, इससे बेहतर महीना आपके लिए दाम्पत्य वैवाहिक जीवन के लिए, क्योंकि आपके लग्न सप्तम भाव पर थे, स्त्री भाव पर थे, अब अष्टम भाव पर जा रहे हैं। तो थोड़ा अब आगे आपको 15 मार्च के बाद में थोड़ा स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको सावधानी बरतनी है। खान पान पर अपने विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य और सूर्य के साथ में राहु का, यहाँ पर सूर्य और राहु आपके अष्टम भाव कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता है। तो 15 मार्च के बाद में सूर्य और साथ ही साथ में राहु ग्रहण आपके अष्टम भाव में होगा, सूर्य के साथ राहु होंगे। तो कहीं ना कहीं यह आपको मुंह से संबंधित कोई समस्या, प्रॉब्लम, समस्या यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए खान पान पर थोड़ा सा, आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो बिल्कुल ना करें, आप अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो ना लें। इस चीज़ का थोड़ा खान पान का अपना ध्यान रखें, ठीक है? इतना आप अवश्य ही ध्यान रखें हमारी बात को। चलिए अब हम बात करते हैं शिक्षा और प्रेम की। आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी होगी और प्रेम कैसा होगा। तो आइए हम पंचम भाव पर दृष्टि डालते हैं। पंचम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? आपके पंचमेश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर विराजमान है? आपके भाग्य स्थान पर विराजमान है। तो जो लव लाइफ में प्रॉब्लम, समस्या बहुत दिनों से चली आ रही थी, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, वह आपका दूर होगा। कन्फ्यूजन जो चल रहा था या आप कन्फ्यूज थे बहुत ज़्यादा, वो दूर होगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके ठीक पंचम भाव पर ही पड़ रही है। तो यहाँ पर कोई समस्या वाली बात नहीं। संतान का सुख भी इस महीने प्राप्त होगा। शिक्षा, स्टूडेंटों के लिए पढ़ाई में मन भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पंचम भाव ही हमारी शिक्षा का भी भाव होता है। पढ़ाई में भी मन उत्तम अच्छा लगेगा आपका, साथ ही साथ में संतान का सुख भी प्राप्त होगा। और लव लाइफ यानी कि प्रेम, जो आप शादी से पहले प्रेम करते हैं तो उसमें भी जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था संभवतः ही वह आपका दूर होगा।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन। इस महीना आपका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो वैवाहिक जीवन के लिए हम देखते हैं देवगुरु आपके सप्तमेश कौन बनते हैं। आपके सप्तमेश बनते हैं हमारे इष्ट श्री शनिदेव महाराज। कहाँ पर विराजमान है, अभी अस्त अवस्था में चल रहे हैं, अभी अस्त हैं आपके ठीक सप्तम भाव पर। तो यहाँ पर दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में पति, आप देखिए आपके शनिदेव का साथ सूर्यदेव भगवान थे तो समस्या चल रही थी। अब यहाँ पे सूर्य और शनि की युति हट जाएगी, टाटा बाय बाय हो जाएगी। तो अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी आपका चल रहा था दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में, तो वो भी इस महीने आपका दूर होगा। लड़ाई झगड़ा चल रहा था किसी प्रकार का कैसा भी, तो कहीं ना कहीं संभवतः ही वह आपका दूर होगा लड़ाई झगड़ा। और लड़ाई झगड़े के साथ ही साथ में जैसे कोई बीमारी आपको किसी तरीके की परेशान कर रही थी, तो संभवतः ही पति या पत्नी वो भी स्वास्थ्य आपका सही होगा। किंतु खान पान का एक लोगों का ध्यान रखने का, जिनकी भी सिंह राशि है या लगन सिंह है, तो उनको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है, खान पान पर अपने ध्यान रखना है। अब बात हम करते हैं आपके भाग्य की। आपके भाग्येश कौन बनते हैं। आपके भाग्येश बनते हैं ग्रहों के सेनापति मंगलदेव। मंगलदेव कहाँ पर विराजमान है, अष्टम भाव में विराजमान, वो क्षमा चाहेंगे छठे भाव में विराजमान है। और छठे भाव से 15 मार्च को मंगलदेव आपके सप्तम भाव पर पहुंच जाएंगे। तो तभी हम आपको कह रहे हैं खान पान पर ध्यान रखें। शनि और मंगल की युति हाथ में कटोरा पकड़ा देती है। अगर कुंडली में दोनों अगर एक नीच है, या शनि नीच के हों या फिर मंगल नीच के हों, और इनकी युति हो जाए तो बड़ा ही कष्टकारी होता है। किंतु आप चिंता ना करें, यहाँ पर शनि स्वराशि हैं, अपने ही राशि के अंतर्गत हैं। मंगलदेव यहाँ पर आएंगे तो शनि यहाँ पर शनि स्वराशि हैं, अपने ही राशि के अंतर्गत हैं। तो यहाँ पर आपका कुछ नहीं बिगड़ने देंगे शनिदेव महाराज। अस्त अवस्था में हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत हड़बड़ाहट में पत्नी के साथ अच्छे तालमेल बनाकर रखने हैं। पत्नी के साथ पार्टनरशिप में बिना सोचे समझे आपको धन इन्वेस्ट नहीं करना है। भाग्य का साथ कहा जाए तो भाग्य का साथ आपको भाग्य की ओर स्वयं कदम बढ़ाना होगा। इस महीने मेहनत थोड़ी सी आपको इस महीने ज़्यादा करने की आवश्यकता रहेगी। किंतु कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान पर बैठे तो भाग्य का साथ तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। लेकिन आप थोड़ा सा अपनी ओर से प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे तो और ज़्यादा आपके लिए महीना उत्तम फलदायक रहेगा। अच्छा, बिजनेस व्यापार की बात करते हैं। आपके बिजनेस व्यापार के लॉर्ड कौन बनते हैं, यानी कि आपके कैरियर भाव के स्वामी कौन बनते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी कहाँ पर बैठे हैं, छठे भाव में है। छठे भाव में 7 मार्च के बाद में आपके सप्तम भाव पर आ जाएंगे। और सप्तम भाव में शनिदेव महाराज की राशि में, अपनी मित्र राशि में आ जाएंगे। तो संभवतः ही आपका बिजनेस व्यापार उत्तम देखा जाएगा, अच्छा देगा। रुका हुआ पैसा, पैसा फंसा हुआ पैसा आपका रिकवर होगा। साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। राजनीतिक क्षेत्र में मान सम्मान होगा, वैसे भी आपके मान सम्मान में वृद्धि देखी जाएगी। तो कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए सही है। आपको जिस तरीके से सावधानी हमने बताई उतना सावधानी बनाए रखिएगा। और मित्रों, उसी के साथ ही साथ हम उपाय की भी बात करते हैं। तो बिजनेस व्यापार के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य का उपाय करें, यही आपके बिजनेस व्यापार का भाव है। तो इसके लिए आप क्या करें, शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें, या फिर आप जो है बहते हुए जल में आप चावल और दूध प्रभावित करें शुक्रवार वाले दिन। अच्छा, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम समस्या आ रही है तो ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें। शाम को सूर्यास्त के बाद में हनुमान चालीसा का शनिवार के दिन और मंगलवार वाले दिन आप पाठ करें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में भाग्य का साथ आप मंगल का करेंगे तो मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल पुष्पों को बहते हुए जल में प्रभावित करें, जिससे आपका भाग्य का भी साथ आपको उत्तम बेहतर मिलेगा। अच्छा, पढ़ाई, शिक्षा, प्रेम, इसमें दिक्कत परेशानी आ रही है तो देवगुरु बृहस्पति का उपाय करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, केले की जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाएं, जिससे देवगुरु बृहस्पति की स्थिति उत्तम रहेगी, अच्छी रहेगी और आपको अच्छा फल प्रदान होगा। अब मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।